गांव के एक छोटे से घर में बूढ़ी माँ राजेश्वरी देवी अपने बेटे रजत और बहू गीता के साथ रहती थी। उनका घर बहुत पुराना था। दीवारें जर्जर हो चुकी थी और छत हर बारिश में टपकने लगती थी। पर यह घर राजेश्वरी देवी के पति का बनाया हुआ था, जिसमें उनकी जिंदगी की सारी खुशियां और दर्द छिपे थे। गीता को यह घर बिल्कुल पसंद नहीं था। वह हमेशा अपने पति से कहती, रजत, ये घर किसी खंडहर से कम नहीं है। शहर में इतने अच्छे अच्छे घर हैं, मुझे भी एक अच्छा सा घर चाहिए। तुम्हारी माँ से कहो कि सारी जायदाद मेरे नाम कर दे, ताकि मैं इस झोपड़ी को बेचकर एक अच्छा घर बना सकूं। रजत एक साधारण किसान था। वह मां से कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं करता था, लेकिन गीता का गुस्सा और बढ़ता जा रहा था। एक दिन उसने राजेश्वरी देवी से सीधे कह दिया, माँ जी, आपकी जितनी भी जायदाद है सब मेरे नाम कर दीजिए। मैं इसे बेचकर एक अच्छा सा घर बनवाना चाहती हूं। मुझे इस झोपड़ी में नहीं रहना। ये मेरी आखिरी बात है, अच्छे से सुन लीजिए। गीता की यह बात सुनते ही राजेश्वरी देवी सन्न रह गई। उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस बहू को वह अपनी बेटी की तरह मानती थी, उसी ने उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी चोट दी थी। लेकिन उन्होंने अपनी भावनाओं को संभालते हुए कहा, बेटी, यह घर मेरे पति की आखिरी निशानी थे। इसे बेचना मेरे लिए संभव नहीं है। गीता ने गुस्से में कहा, अगर आपने घर मेरे नाम नहीं किया तो मैं इस घर में नहीं रहूंगी। राजेश्वरी देवी ने उसकी बात सुनकर कहा, ठीक है बहू, मैं सोचती हूं क्या करना है। राजेश्वरी देवी ने पूरी रात अपनी जिंदगी और परिवार के बारे में सोचा। सुबह उन्होंने रजत और गीता को बुलाया और कहा, मैंने फैसला कर लिया है, यह घर तुम्हारे नाम कर देती हूं, लेकिन इसके बदले मेरी एक शर्त माननी होगी। गीता उत्साहित होकर बोली, कैसी शर्त माँ जी? राजेश्वरी देवी ने कहा, शर्त यह है कि मुझे अपने पुराने दोस्तों से मिलकर विदा लेनी होगी। इस घर में मैंने जिंदगी के कई अच्छे और बुरे पल देखे हैं। मुझे कुछ दिनों का समय चाहिए, उसके बाद मैं घर तुम्हारे नाम कर दूंगी। गीता ने खुशी खुशी हामी भर दी। राजेश्वरी देवी ने अपने पुराने दोस्तों से मिलकर एक गुप्त योजना बनाई। उन्होंने वकील से संपर्क किया और अपनी सारी संपत्ति गांव के अनाथालय के नाम कर दी। फिर उन्होंने गांव वालों को अपने घर बुलाया और सभी के सामने ऐलान किया कि यह घर अब रजत और गीता का नहीं है। जब गीता को यह बात पता चली तो उसका चेहरा उतर गया। उसने गुस्से में कहा, माँ जी, आपने यह क्या कर दिया? यह घर तो मेरा हक था। राजेश्वरी देवी ने गंभीर स्वर में कहा, तुम्हारे लिए यह घर केवल एक झोपड़ी थी, लेकिन मेरे लिए यह मेरी पति की आत्मा थी। तुमने इसे बेचने का लालच किया, इसलिए मैंने इसे उन लोगों के नाम कर दिया जो इसके कद्र करेंगे। अब तुम्हें इस झोपड़ी में नहीं रहना है तो चले जाओ। रजत और गीता चुप हो गए। गांव के लोग
राजश्री देवी की प्रशंसा करने लगे। गीता को समझ आ गया कि लालच कभी किसी का भला नहीं करता। उसने मां से माफी मांगी और वादा किया कि अब वह कभी ऐसी मांग नहीं करेगी। राजश्री देवी ने उसे माफ कर दिया, लेकिन एक शर्त पर। पहले इस घर की मरम्मत करवाओ और इसे संवारो। इसे केवल घर नहीं बल्कि एक मंदिर समझो। इस घटना के बाद गीता का नजरिया बदल गया। उसने घर को संवारने और उसकी कद्र करने का वादा किया। राजश्री देवी ने अपने दृढ़ निश्चय से यह साबित कर दिया कि सम्मान और कर्तव्य का कोई मोल नहीं होता। लालच के अंधेरे में इंसान भटक सकता है, लेकिन सच्चाई और सादगी ही जीवन की असली पूंजी है।